दोस्तों, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो और लोग धन दौलत के सहारे आगे पीछे घूमें। आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि कैसे अमीर बने। लेकिन यहाँ पे मुझे गलत मत समझिए। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि अमीरी सब कुछ होती है, पैसा सब कुछ होता है, पैसा के बिना कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। तो इतना ज़रूर हमारे पास होना चाहिए कि हमारा खर्चा चल जाए इज्जत के साथ। अगर कभी ज़रूरत पड़े दवा की, किसी भी और चीज़ों की, तो उसमें भी हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और समाज में हम रह रहे हैं, तो समाज में अगर किसी को ज़रूरत हमसे पड़ जाए तो हम भी ज़रूरत पे उसकी हेल्प कर सकें। तो पैसा का हमारा पर्पज़ यही कि जितना हमें ज़रूरी है उतना पैसा हमें मिले, क्योंकि ये भी एक आवश्यक चीज़ है। बट हम कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते कि पैसा ही सब कुछ है। बट पैसा, हाँ, लाइफ में, समाज में पैसा होना चाहिए, ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज सिंपल हम कुछ तरीके समझेंगे, 8 टिप्स में समझेंगे कि कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा हम कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसा धन दौलत हम इकट्ठा कर सकते हैं ज़रूरत भर के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें एक टारगेट लेना पड़ेगा। जितने लोग कहते हैं कि हमें अमीर बनना है अमीर, ठीक है, लेकिन कितना पैसा आप चाहते हो? नंबर 1 चीज़ कि अमाउंट होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। और ठीक है, चलो आपको कितना पैसा चाहिए, एक तो ये हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि कब तक हमें चाहिए। हमारी एक डेट फिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक शादी के टाइम पे हमें इतना चाहिए, बच्चे की शादी के टाइम पे हमें इतना चाहिए, घर बनाते समय, तो हमारी एक डेट फिक्स होनी चाहिए कि हाँ, हमें इस डेट में इतना पैसा चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि वो अमाउंट लिख लीजिए कि कितना अमाउंट है और किस तारीख तक, मतलब किस डेट तक, कितने साल बाद वो पैसा आपको चाहिए। तो आप सिस्टमेटिक उसके हिसाब से फिर प्लान कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा स्टेप है कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करें, हर महीने एक्स्ट्रा करें। जैसे अगर आप रेसर को देखो, रनर को देखो, तो क्या करता है, शुरुआती दिनों में वो 500 मीटर सिर्फ दौड़ेगा, ठीक है, 500 मीटर दौड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, एक हफ्ते बाद वो 500 की बजाय अपना 700, 600, 800 ऐसे कर देगा, फिर 1 किलोमीटर दौड़ने लगेगा। मैं लॉन्ग रेसर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे वो एक किलोमीटर की बजाय 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और एक टाइम आएगा कि वो 42 किलोमीटर वाली मैराथन रन कंप्लीट करने लगता है। तो वो धीरे 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 बढ़ाता रहता है। तो इसी तरह हम भी यही कहेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी जो सेविंग है उसको आप बढ़ाते रहें। मतलब एक्स्ट्रा ज़रूर करें, मतलब एक्स्ट्रा ज़रूर डालें। ऐसा नहीं कि हर महीने उतना ही, अगर आप 1000 रुपये बचा रहे हैं तो हर महीने नहीं, 1000 बचा रहे हैं तो 1100 करिए, फिर कभी 1200 करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। हर साल अपनी जो है सेविंग को बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, ये रहा कि आपको इंक्रीमेंटल, आपको इंक्रीज करना अपनी सेविंग। तीसरी चीज़ अमीर बनने में जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है वो चीज़ है कि वसुधैव कुटुंबकम वाली बात, कि थिंक फॉर अदर्स। यहाँ पे आपको दूसरे के बारे में सोचना है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहेंगे चाइनीज एंटरप्रेन्योर जैक मा का। उन्होंने ये सोचा शुरुआत में कि चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं, जो लोग बना रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैल जाए। ऐसे ही चाइना के लोग मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो उनका ये था कि हम ऐसा कुछ सिस्टम करें कि पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट चले जाए। तो उन्होंने अलीबाबा को बनाया। अलीबाबा जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस, इवन अमेजॉन और बाकी कंपनी से भी बेटर है सप्लाई दे प्रोडक्ट। तो उन्होंने अलीबाबा को बनाया। तो ये अलीबाबा उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों की, अपने चाइनीज़ जो उनकी कंट्री के मैन थे उनके बारे में सोच के कि इन सब का प्रोडक्ट अलीबाबा के थ्रू हम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा समाज के बारे में भी सोचना है, दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करना है। तो इससे क्या है, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। आपको एक, दोस्तों, यहाँ पे चौथा स्टेप है फोकस ऑन अर्निंग। देखिए, सेविंग करना ठीक है, बट सिर्फ सेविंग पे ही अगर आप फोकस करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आप सेविंग 10 रुपये करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? 10 ही रुपये सेविंग होती रहेगी। उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप 10 रुपये सेविंग पे फोकस करने की बजाय आप 1000 रुपये की अर्निंग पे फोकस करें और उसके बाद 200 रुपये की सेविंग कर लें। तो
तो आपका फोकस सिर्फ सेविंग पे नहीं होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर लो। आपको ये सोचना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर लें, इनकम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, और उसमें से फिर जितना मैक्सिमम अमाउंट हो सके आप सेव कर सकें। दोस्तों यहाँ पे 5वां स्टेप है कि आप किसी न किसी से एडवाइस लेते हैं कि हमें जैसे अमीर बनना है तो किसी न किसी से एडवाइस लेना होता है। जनरली लोग लेते हैं, यंग पीपल लेते हैं, थोड़ा सा और भी जो इन चीज़ों में नए होते हैं पैसा बचाने में, वो दूसरों से एडवाइस लेते हैं। लेकिन टेक एडवाइस फ्रॉम द राइट पर्सन ओनली। हो सकता है कि आप जिससे एडवाइस ले रहे हो उसको ही कुछ पता ना हो, उसको जो पता होगा वही आपको बताएगा, और फिर आप हो सकता है कि सही डायरेक्शन में ना जाओ, आपकी सेविंग भी बिगड़ जाए, या आपका जो अमीरी का सपना है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, या हो सकता है वो आप हासिल ही ना कर पाओ। तो सही लोगों से आप एडवाइस लें, और सही लोगों में सबसे अच्छी चीज़ है ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो, जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनके बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो आप जो मेंटर्स हैं उनको मेंटर्स से आप सलाह ले सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने पैसा बचा रखा है, पैसा बना रखा है, उन्हीं लोगों से सलाह लीजिए। हो सकता है फिजिकली आप उनसे मिल लें, नहीं फिजिकली मिल सकते तो उनका इंटरव्यू देख के, उनके वीडियोस देख के, उनकी बुक्स पढ़ के, इसके थ्रू आप अपनी ये जो उनकी सलाह है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। 6वां स्टेप दोस्तों यहाँ पे है कि डोंट गेट कैरीड अवे। कैरीड अवे का मतलब क्या होता है कि आप मॉल में गए और 50% ऑफ लिखा हुआ है टी शर्ट पे, शर्ट पे, जूतों पे, ठीक है। आपने फटाफट एडिडास के जूते पैक करा लिए, 5000 का आइटम आपको लग रहा है कि 2500 रुपये मिला, और आपके पास ऑलरेडी 4 पेयर रखे हुए हैं घर पे। तो इन चीज़ों पे मत जाओ, मतलब आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए परसेंटेज आप देखिए 50% 60% नहीं। आपको जब ज़रूरत है तभी खर्च करिए, जब ज़रूरत है तभी परचेज करिए। जब आपको ज़रूरत है, इवन चाहे फुल रेट पे ऑफ कोई ना हो, आप सर्च करिए, अगर ऑफ मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी ऑफ है तो आप उसी समय खरीदिए जब आपको ज़रूरत है। तो अननेसेसरी वेस्ट करना पैसे का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली उस समय जब आपको लगे कि यहाँ पे ऑफ मिल रहा है, ये मिल रहा है, और उनका कोई मतलब नहीं है, आपका वेस्टेज होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 7वां स्टेप है सेव टू इन्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप सेव कर रहे हैं सिर्फ कहने भर के लिए कि हाँ हम गुल्लक में ले लिया और डेली 10 रुपये डाल रहे हैं, या सेविंग बैंक में डाल दिया। सेविंग बैंक में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो इन्वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है हार्डली 2% 3% होता है, और इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो हर साल का 10% से ज़्यादा हो जाता है। तो आप सेविंग में डाल रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उसका कोई मतलब नहीं। इवन FD में भी डालने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करिए, RD खुलवा लीजिए। मान लिया आप 1000 रुपये महीने की RD कर रहे हैं, 1000 रुपये की RD करवा लीजिए। 6 महीना बीत जाए, 6000 रुपये हो जाए, उसको म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, या किसी और सोर्स आप शेयर में आप लगा सकते हैं, या जहाँ पे भी आपको आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो सेविंग जो भी करना है सिर्फ सेविंग के लिए नहीं करना है, इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कुछ समय बाद एक बड़ा अमाउंट दे देगा। जैसे SIP है तो उसमें आप लगा दीजिए, तो आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा एक लंबे समय बाद जब आपको चाहिए हो मतलब पैसा। दोस्तों सबसे लास्ट में और सबसे फाइनल टिप हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जो कि अमीर और गरीब में फ़र्क करता है। वही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है अमीरों में और गरीबों में। यहाँ पे क्या है कि गरीबों का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है एक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आदमी जो है वो नौकरी करता है, तो बस उसका एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है नौकरी। उसी नौकरी के पैसे से उसको घर चलाना है, बच्चों की स्कूल फीस सब कुछ उसी खर्चे से देना है, उसी से पूरी लाइफ उसको बिताना है। जो अमीर आदमी होते हैं ट्रेडिशनली जो देखा गया, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। वो सैलरी भी मतलब नौकरी भी कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, उनका मकान भी रेंट पे उठा हुआ है, उन्होंने टैक्सी भी खरीद रखी है, किराए पे चला रखी, उससे भी पैसा आ रहा है, और उन्होंने म्यूचुअल फंड में, SIP में, इनमें सब में, शेयर मार्केट में पैसा डाल रखा है, तो इससे आ रहा है। तो दोस्तों आपको कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ जो इनकम है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके थ्रू आपकी अर्निंग आनी चाहिए, तो इससे आप जल्दी से जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।